हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था पाठिका पे और उसे आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है। बहुत लोगों को वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी और पसंद भी आई। और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ भी थी उस वीडियो पे कि पाठिका में एक ही चैप्टर को कितने दिनों तक ले जाएं। एक ही चैप्टर को क्या एक ही दिन में ख़त्म कर दें, या फिर ये जो पाठिका हम लिख रहे हैं ये किस मंथ में कौन से चैप्टर का लिखेंगे, है ना। ये सारी क्वेरीज़ थी। तो चलो आज इस वीडियो में, और बहुत लोगों का ये भी कमेंट था कि प्लीज़ मैम मुझे मैथ्स और साइंस का भी सजेस्ट करिए, और भी कोई कोई सब्जेक्ट्स के कमेंट आए हुए थे। तो आज मैं जो पाठिका लेकर के आई हूँ ये मैथ्स और साइंस के लिए है। तो जो भी 6 to 8 में मैथ्स साइंस वाले टीचर्स हो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम मैथ्स साइंस का पाठिका हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी मैथ साइंस के टीचर्स हैं वो गणित और विज्ञान कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेट वाले सेक्शन में यहाँ पर डेट्स डाल देंगे। आप प्रॉपर डेट डाल दो। उसके बाद यहाँ पे तो पता ही है पीरियड घंटी मेंशन होगी, है ना। उसके बाद क्लास आप 6, 7, 8 में हो तो डेफिनेटली आप 6, 7 और 8 तीनों में ही क्लास लोगे, क्योंकि 6 घंटी की ये जो प्लान है ये बनानी तो ज़रूरी है। मेरे स्कूल में होता है 6 घंटी नहीं चल पाता, है ना, क्योंकि वहाँ पे बच्चे कम आते हैं। तो 4 घंटी 5 घंटी हो जाता है। उसमें भी मुझे मतलब क्योंकि टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं हम लोग, तो 6 to 8 की कंटिन्यूस क्लास लेने नहीं मिलती। तो मैं कभी कभी 4 और 5 में भी क्लास ले लेती हूँ। ठीक है, तो उसमें भी मतलब क्या हो जाता है कि अगर 1 to 5 के टीचर्स कम है तो 4, 5 में भी मुझे क्लासेस लेना पड़ जाता है, तो मैं उसका भी लिख लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बस 6 to 8 का ही बता रही हूँ। ठीक है, एक दिन में मान लो आप 6 to 8 की क्लासेस ले रहे हो, तो आप जो भी क्लासेस में पढ़ा रहे हो 6 का, 7 का, 8 का पीरियड वाइज डाल देना। और आप गणित और विज्ञान के टीचर हो तो आप गणित और विज्ञान यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट मेंशन कर दोगे। उसके बाद इसको देखो, पाठिका को आप जितनी सुंदर राइटिंग में जितना भर भर के लिखोगे यहाँ पर देखो उतना ही ये अट्रैक्टिव दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अध्याय मेंशन कर दूंगी कि कौन सा अध्याय पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मान लो अगर मैं अध्याय 8 पढ़ा रही हूँ जिसमें कि दशमलव है, मांस सारणी है, इकाई की समझ विकसित करवाना है। ठीक है, स्थानीय समझ विकसित करवाना है। ठीक है, तो ये सारी बातों को मैं क्या क्या यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, अध्याय 8 में जितने टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगी। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो ब्लैक बोर्ड वर्क में सैकड़ा, दहाई, इकाई, ठीक है, दशांश, शतांश जो भी है यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड में बच्चों को जो भी करवाया है यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद देखो कि यहाँ पे आप बहुत लोग मुझसे कमेंट में कह रहे थे कि रिमार्क में हेड मास्टर जो है स्कूल के वो चेक करते हैं और अपना साइन करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे स्कूल में क्या होता है, हेड टीचर जो साइन करते हैं वो नीचे में सारा एक ही साथ चेक करके और एक ही जगह नीचे में साइन वो कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं जो होमवर्क दी रहती हूँ बच्चों को, गृह कार्य दी रहती हूँ, यहाँ पर मैं उसको शो कर देती हूँ, है ना। तो आपके स्कूल में जैसा चलता होगा आप उसके अकॉर्डिंग करना, है ना। यहाँ पर देख सकते हो कि मैं एक मैथ्स और साइंस का कंप्लीट लेकर के आई हूँ, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी काफ़ी। ठीक है, यहाँ पे देखो कि विज्ञान में मैंने अध्याय 11 पढ़ाया है, गणित में अध्याय 8 पढ़ाया है क्लास 7 में। ठीक है, विज्ञान में अध्याय 11 पढ़ाया है, गणित में फिर अध्याय 8। तो सबका मैं एक साइमल्टेनियसली लेकर के चल रही हूँ। क्यों मैं इतना साइमल्टेनियसली कैसे लेकर के चल रही हूँ अपने ये को, कि अध्याय 8 है, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी आप देखोगे तो अध्याय 8 ही है, क्योंकि ये मैं फॉलो कर रही हूँ जो कैलेंडर आयोग के तरफ से आया है। ठीक है, विभाग की तरफ से जो कैलेंडर आया है यहाँ पर आप देख लो, मैं यहाँ पे PDF है मेरे पास। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ मेरे पास PDF है, ये देख लो। इस PDF में ना, ये PDF आप यहाँ पर देख सकते हो, मासिक शैक्षणिक कैलेंडर, ये आपके ये PDF जो है आपका हर जगह सर्कुलेट हो रहा होगा, आपके स्कूल के ग्रुप में होगा, BRC ग्रुप में होगा, या फिर आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हो उसमें ये शैक्षणिक कैलेंडर आपको मिल जाएगा, 1 to 8 का कैलेंडर। और इसमें से ही हम ये देखेंगे कि हमें कौन से चैप्टर में कौन से मंथ में कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि मुझे हिंदी विषय पढ़ानी है क्लास 2 में, तो यहाँ पे देखो अप्रैल से लेकर के पूरा ही
बना हुआ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई लेकर के पूरा मार्च तक आपका यहाँ पे मासिक कैलेंडर है। किस मंथ में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाना है ये यहाँ पे ही मेंशन किया गया है। तो इससे ही मैं हेल्प लेती हूँ, चाहे मुझे अपनी एसएसटी की बनानी हो 6, 7, 8 की, या साइंस मैथ वाले होंगे उर्दू तक का सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। देख सकते हो 6 to 8, 7 क्लास का सारा चैप्टर्स दिया है, संस्कृत, एसएसटी। तो यहाँ से मुझे एसएसटी में क्या क्या बनाना है मैं यहीं से देख लेती हूँ, कौन से महीने में मुझे कौन सा चैप्टर कराना है, मुझे यहीं से आइडिया मिल जाता है। तो अगर आपके पास ये पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगी ये पीडीएफ। और इसी के अकॉर्डिंग आप कोशिश करना अपने सिलेबस को लेकर के चलो, है ना। एक दिन में आपको कौन सा कितना चैप्टर लेकर के जाना है। अब दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हम एक दिन में क्या एक ही चैप्टर को लिख करके ख़त्म कर दें, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप देख सकते हो कि मासिक कैलेंडर में मैं कोई सा भी यहाँ पे उठा लेती हूँ। देखो जैसे आंकड़ों का प्रयोग है ना, ये क्लास 4 का मैथ है। यहाँ देखो आंकड़ों का प्रयोग, ये नवंबर महीना पूरा महीना सिर्फ आंकड़ों का प्रयोग, यही एक चैप्टर जाना है। तो हमें एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है, हमें टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है। यहाँ पे देख सकते हो मैं कौन कौन से टॉपिक कवर की हूँ उस दिन, इतना ही सा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है टॉपिक वाइज। जैसे मान लो आप इंग्लिश को पढ़ा रहे हो, तो आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, कोई स्टोरी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टोरी को रीड करोगे, लाउड रीडिंग करोगे, खुद रीडिंग करोगे, उसके बाद आप बच्चों से रीडिंग करवाओगे, है ना। फिर उसका एक्सप्लेनेशन करोगे चैप्टर का, वर्ड मीनिंग, जो न्यू वर्ड्स होंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, उन वर्ड्स को आप बोर्ड पे लिखवाओगे, उनके मतलब करवाओगे। तो ये एक दिन करवा लिया। दूसरा दिन मैंने क्वेश्चन आंसर करवा लिया। तीसरे दिन मैंने फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग करवा लिया है। चौथे दिन उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ग्रामर के पोर्शन दिए होंगे वो करवाए होंगे। तो हमें एक महीना कम से कम एक चैप्टर को लेकर के चलना है। फिर आप रिविज़न करवा लो या फिर उस चैप्टर से एक्टिविटीज़ करवा लो। आप क्विज कंपटीशन करवा सकते हो, अपोजिट वर्ड्स करवा सकते हो, जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बन रहे हैं आप वो ऑर्गेनाइज़ करवा लो। और आप जो भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, करवा रहे हो, उसको आपको इसी पाठिका में यहाँ पे मेंशन करना होगा, है ना। मान लो आप क्विज कंपटीशन करवा रहे हो, तो क्विज कंपटीशन यहाँ मैं लिख सकती हूँ। अगर मैंने क्विज करवाया है तो यहाँ पे मैं ब्रीफ नोट्स में क्या डाल दूँगी, क्विज कंपटीशन ऑन एनी चैप्टर। मान लो कि आप कोई सा भी चैप्टर का नाम ले लो, सिक्किम एक इंग्लिश में चैप्टर है क्लास 8 में, क्विज कंपटीशन ऑन चैप्टर सिक्किम, है ना, ऑन चैप्टर सिक्किम, ये आप लिख सकते हो। फिर ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चंस लिख सकते हो कि वेयर इज़ व्हाट इज़ द बाउंड्री ऑफ सिक्किम, है ना, व्हाट इज़ द फेमस फ्लावर ऑफ सिक्किम, व्हाट इज़ द फेमस फूड ऑफ सिक्किम, व्हाट आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सिक्किम। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप ब्लैक बोर्ड में लिख सकते हो। तो आप ये सब क्विज कॉम्पिटिशन करवाए हो, है ना, जो भी आप एक्टिविटीज़ करवा रहे हो आप उसको यहाँ पे मेंशन करना। लेकिन एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट मत करना, एक चैप्टर को एक दिन में नहीं कंप्लीट करना है। आप कोशिश करो एक चैप्टर को कम से कम 15 से 20 दिन लेकर के जाओ। और उसके बाद जो भी, अगर इंग्लिश करवा रहे हो तो आप ग्रामर करवा लो, साइंस करवा रहे हो तो एक्टिविटीज़ करवा के वो लिख लो, या फिर कुछ नहीं मिल रहा है ना तो आप रिवीजन लिख दो, रिवीजन चैप्टर का नाम लिख दो, इस चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, यही क्वेश्चन करवाए। लेकिन एक महीना हमें एक चैप्टर को लेकर के जाना है। तो आपका जो ये लेसन प्लान बनेगा, पाठिका बनेगा, वो भी उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, है ना। यहाँ पे मैंने एक दिन का दिखाया आपको, मैं यहाँ पे ज़्यादा हेल्प हो जाए, यहाँ पे मैं 2 दिन का लेकर के आई हूँ। यहाँ पर देख लो, आप इस तरह से लिख सकते हो, 2 दिन का है मेरे पास। और यहाँ से आप देख करके आपको कैसे ब्लैक बोर्ड वर्क रिप्रेजेंट करना है, या फिर आप नोट्स कैसे दे रहे हो, है ना। यहाँ पे पीरियड मैंने मेंशन नहीं किया हुआ था, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, बच्चे मेरे स्कूल में बहुत कम आए थे, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि हमें पीरियड वैसे ही शो करना है, और एक एक दिन का, जिस दिन बच्चे कम आते हैं उस दिन हमारा घंटी जो हो जाता है 1.5 घंटे का एक ही क्लास में चल जाता है ना। ऐसा नहीं है कि उस दिन क्लास नहीं होती, बट 1.5 घंटे हमें होता है कि एक ही क्लास में हम बिता देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे, लेकिन मैं पीरियड फिर बाद में मेंशन कर दी। तब तक मैं, क्योंकि हेड सर से परमिशन ले रही थी कि बच्चे तो आज है नहीं, तो प्रॉपर मैंने 6 घंटे तो लिया नहीं है, 3 ही 4 घंटे हुए ही थे, और इसलिए ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, कर सकते हो आप। और यहाँ पे आपको जो भी ये हेल्पफुल लगे तो आप इसको देख लो, नोट कर लो, और इसी के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि ये जो आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है ना, ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो, ठीक है, ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो। अगर आपके पास कोई भी डायग्राम बन रहा है, कोई भी थोड़ा सा भी बार डायग्राम बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, टेबल बन रहा है, डेटा बन रहा है, तो आप उसको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में शो कर लो। ये आपका क्या है, पाठिका में 4 चांद लगा देता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इससे, है ना। ये आपका मैं मैथ्स और साइंस का मैं अपना 2 दिन का दिखाई हूँ।
कि कैसे बना सकते हैं। और उसके बाद एसएसटी का तो मैंने एक वीडियो में दिखाया ही है। बाकी अगर आप किसी और सब्जेक्ट का चाहते हो मैं आपको पाठ्यिका लेकर के आऊँ तो आप मुझे कमेंट में बताना। और अगर ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगती है तो इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और हमें इसी तरह आपकी प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना लाइक करके सब्सक्राइब करके प्लीज़ हेल्प करो हमें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।